जाओ। प्रणाम अम्मी जान। जोधा बेटा आओ। अरे अरे हमारे पास बैठो, कहो कैसे आना हुआ। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमारे धर्म की रक्षा की अम्मी जान। यदि आप नहीं होती तो हम किस पर विश्वास करते? जलाल पर। हाँ बेटा, जलाल तुम्हारे हक को महफूज रखना चाहता है। इस बात का अंदाजा हमें तभी हो गया था जब मजहब बदलने का फैसला उसने तुम पर छोड़ा। हमारे मजहब में मजहब बदलने के लिए शौहर का हुक्म बहुत मायने रखता है। ये बात तो हम नहीं जानते थे अम्मी जान, परंतु इतना जानते हैं कि आपने हमारे धर्म का मान रखा और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जोधा बेटा, इंसान का सबसे पहला मजहब इंसानियत होता है और हमने देखा है कि तुमने इंसानियत का फर्ज बखूबी निभाया है। रहीम को पानी में डूबने से बचाया, मोती बाई को मौत के मुंह से वापस ले आई और जलाल की जिंदगी बचाई। ये फर्ज निभाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस मजहब में यकीन करती हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अस्सलाम वालेकुम। पानी बर्बाद मत कीजिए, बाद में पीने का काम आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि खाना आपके तेवर की तरह तीखा ना हो। ये तो खाने के पश्चात ही बताइएगा। गुलबदन बेगम, तैयारी पूरी रखिएगा आप। हुमायूं नामा लिखने के बाद बहुत जल्द आपको जोधा बेगम और जलाल के रिश्ते के बारे में भी लिखना होगा। हम यहीं खड़े रहेंगे तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? हमने गलत वक्त चुना है यहाँ आने के लिए। हमें लगता है कि जलाल और जोधा को अकेले छोड़ देना चाहिए। हम चाहते हैं कि शहंशाह और जोधा बेगम को तन्हा छोड़ दिया जाए। आज अचानक से हम पर इतनी मेहरबानी क्यों जोधा बेगम? हर किसी के अपने प्रसन्नता व्यक्त करने के भिन्न तरीके होते हैं। हम अपनी प्रसन्नता ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं। और किस बात से खुश हैं आप? आपने हम पर विश्वास किया, अपना वचन निभाया और हमें हमारे धर्म में बने रहने के लिए हमारा सहयोग किया। ये सब प्रसन्नता की ही तो बात है। लेकिन अगर जोधा बेगम, देखिए, आपको किसी ने बताया नहीं है क्या भोजन करते वक्त बातें नहीं किया करते हैं? भोजन ग्रहण कीजिए। पर एक शर्त पर जोधा बेगम, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ खाना खाएं। ठीक है, हम दूसरी थाली लेकर आते हैं। जोधा बेगम, आप हमारी बात समझे नहीं। हमने कहा कि आप हमारे साथ खाना खाइए, एक ही थाली में। हमने तो ये भी सुना है कि पति और पत्नी यदि एक ही थाली में खाए ना तो प्रेम और बढ़ता है। क्षमा कीजिएगा हमें शहंशाह, हम आपके साथ एक थाली में नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भोजन आप खाते हैं वो हम नहीं खाते। तो ठीक है जोधा बेगम, हम वो खाएंगे जो आप खाती हैं। जाइए, एक दूसरी थाली ले आइए।
अभी किसी ने खाना चखा नहीं है, हम पहले से चख लेते हैं। जोधा बेगम, ये खाना आपने बनाया है, हमें आप पर इतना यकीन है कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आप कह भी दीजिए जो आप कहना चाहती हैं। जी, हम आभारी कि आपने। कबूल है। खाना खाइए जोधा बेगम। मानना पड़ेगा जोधा बेगम, आपका ये हुनर भी बहुत कमाल का है। बहुत ही लजीज खाना बनाया आपने। काश हम रोज आपके हाथों से खाना खाएं। हम सच कह रहे हैं, खुदा कसम आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हम सोच रहे थे कि यदि अम्मी जान ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम आपका साथ देते जोधा बेगम। हमने आपको जुबान दी थी और हम अपनी जुबान निभाते हैं, ये बात आपसे छुपी नहीं। आइए खाना खाइए। क्या कर सकते हैं मोती, इतना सुहाना वातावरण, शीतल हवा के बीच ये पूरा मुस्कुराता हुआ चंद्रमा। देखो, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। वही तो हम कह रहे हैं, कितना सुंदर है ना। अब किसकी बात कर रही हैं जोधा बेगम? चंद्रमा की। आप इतने अचंभे से क्यों देख रहे हैं? कभी चंद्रमा देखा नहीं क्या? कभी गौर नहीं फरमाया जोधा बेगम, वक्त ही नहीं मिला। और सच कहें तो वक्त की बर्बादी लगता है ये। आखिर क्या मिलेगा इसे देखकर? शांति, असीम शांति। प्रकृति के बीच रहकर इसे निहारने से असीम शांति मिलती है, जो आप नहीं समझेंगे शहंशाह। अरे वाह, अब तो शायर बन गई जोधा बेगम। अपनी अपनी दृष्टि का ही अंतर है। वैसे हम कह तो सकते ही रहे हैं, मनुष्य अपने जीवन में शांति तो चाहता है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक। इस मन की शांति के लिए ही मनुष्य ईश्वर में मन लगाता है। आप यहाँ क्यों बैठ गए? आपके लिए तो इस समय की बर्बादी है ना। पर जोधा बेगम, अभी अभी आपने ही कहा कि इसे देखकर सुकून मिलता है। अब सिर्फ सुकून पर हक आपका ही नहीं, हमारा भी है। वैसे आप पढ़ क्या रही थी? हम ये शाहनामा। पर उसके लिए तो हमने आपको मजबूर किया ही नहीं। विवश तो हमने भी आपको मंदिर जाने के लिए नहीं किया था ना, फिर भी आप अपनी इच्छा से गए। वैसे ही हम इसे अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं। और ज्ञान तो चंद्रमा के इस चांदनी की भांति है, जितना भीगना है भीग लो। वैसे हमें अलग अलग धर्मों के बारे में जानना, उसका अध्ययन करना अच्छा लगता है। तो क्या जाना आपने हमारे मजहब के बारे में? अधिक नहीं कि तुंडी व तेजी ना यायात बेकार, बेनरमी बर आयात जे सुराख मगार। इसका अर्थ है कि जल्दबाजी और गुस्से से कोई काम नहीं बनता है, नरमी से सांप भी अपने सुराख से बाहर निकल जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत जल्दी सीख लिया आपने जोधा बेगम। सीखा नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि आपका ये हुनर हमें बेहद पसंद आया जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।